हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नर्ड। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो गाइज इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल पे मैथ नर्ड पे आप लोगों से हमने प्रॉमिस किया था कि आपको अब क्रैश कोर्स के साथ पीवाईक्यू सीरीज के साथ एक और नई चीज मिलने वाली है जिसका नाम होने वाला है लास्ट मिनट रिवीजन। बिल्कुल सही जाना आपने। देखो, अभी तक क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर मुझे तो मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है सर, ठीक है। और आपको लगता है कि सर बोर्ड एग्जाम से पहले, जब एग्जाम आने वाला है उससे पहले मुझे कुछ ऐसा कंटेंट बता दो सर कि मैं उतना पढ़ लूं और मेरे अच्छे मार्क्स आ जाए। वैसे ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इससे आपके पासिंग मार्क्स ही आएंगे, इससे आपका एक जो कंप्लीट नॉलेज है वो ब्रशअप हो जाएगा। मतलब आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं, बेसिक डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिपीटेटिवली पिछले कुछ ईयर्स में, वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहां डिस्कस हो जाएंगे। तो आज लास्ट मिनट रिवीजन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन 1 मार्च। आज देख लो 1 मार्च है हमारे पास। 1 मार्च को हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास 9 मार्च तक का टाइम है जिसमें हम आपको डिफरेंट डिफरेंट सैंपल पेपर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। मींस पेपर लीक बोल सकते हो एक तरह से आप कि सर ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड पेपर बता दो कि जो बोर्ड में मिल सकता है। तो वो भी चीज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, है ना। वो भी आपको डेट्स, हमने एक वीडियो अपलोड हमने किया था अपलोड, जिसमें मैंने आपको रिवीजन प्लान पूरा डिस्कस किया था, क्या क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, तो वो चीज भी आपको यहाँ मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल नंबर्स, लास्ट मिनट रिवीजन। ठीक है। सबसे पहली चीज, जब भी हम किसी चैप्टर का रिवीजन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो चैप्टर है मेरा कितने मार्क्स का होने वाला है। तो ये जो मेरा चैप्टर होने वाला है 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन में फिक्स है। देखो, मैं बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों की बात करूंगा, दोनों में ही ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का होने वाला है। देखो, चैप्टर नंबर 1 में मैं ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि क्वेश्चन इजी टफ का कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में कुछ ऐसा है भी नहीं। दोनों में इक्वल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बोर्ड में। ठीक है, तो सेम लेवल के क्वेश्चंस तो आप बेसिक और स्टैंडर्ड को इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस सेम करने होंगे। नेक्स्ट अपकमिंग जो चैप्टर्स होंगे उसमें मैं जरूर डिवाइड कर लूंगा कि ये क्वेश्चंस इसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए। आप में से कुछ बच्चे अगर चाहते हैं कि सर हम बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, पूरे एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड स्टडी, तो वो सारे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे क्रैश कोर्स जो है उसमें जाकर आप उसकी प्लेलिस्ट आपको हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उस प्लेलिस्ट को आप देखिए और आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्या डिस्कस करना है हमें इसमें। देखो, एक तो हमें पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन। कई बच्चों को ये नहीं पता होता है सर प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको पता है वो एलसीएम मेथड बोलते हैं आप जिसको, तो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, टाइप्स ऑफ नंबर्स। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, एक ये हमें पता होना चाहिए। तीसरी चीज होती है एलसीएम और एचसीएफ निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, वो हम सिखा भी देंगे अभी, एलसीएम और एचसीएफ। और यहां पे एक रिलेशनशिप भी पता होना चाहिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जब आप दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ निकालते हो, देखो 3 नंबर का कॉन्सेप्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर हमारे बुक में पीछे जो समरी होती है चैप्टर 1 की उसमें दे रखा है या कुछ ऐसा है, नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम निकालना आपको सिखा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रूविंग इरेशनल नंबर्स। और लास्ट जो हमारा टाइप ऑफ होती है क्वेश्चंस, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। देखो, अगर कभी भी आपको प्रॉब्लम मिलती है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एचसीएफ और एलसीएम, अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि बेल रिंग्स आफ्टर 5 मिनट्स, कि एक फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक की बेल बजती है हर 30 मिनट्स के बाद, सीनियर मिडिल क्लास की लगती है 40 मिनट्स के बाद, और सीनियर क्लास की लगती है 60 मिनट्स के बाद। तो तीनों बेल एक साथ जब स्कूल स्टार्ट होता है तब लग रही हैं, नेक्स्ट टाइम कब लगेंगी एक साथ, मतलब तीनों बेल एक साथ रिंग होनी चाहिए। तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें हम निकालते हैं एलसीएम। ध्यान रखना, जब रेड लाइट ब्लिंक्स वाला क्वेश्चन आता है उसमें हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। दूसरी चीज और, जब भी आपको कीवर्ड मिल जाए लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, ये कॉन्सेप्ट जब भी होगा तब भी आप बोलोगे एलसीएम। एचसीएफ कब होगा, जब मैक्सिमम, हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट,
तो जब मीनिंग जहां से निकलता है हाईएस्ट का, तो वहां एचसीएफ निकालोगे आप। कीवर्ड गिवन होता है कई बार, और जब भी मीनिंग हमारा निकल रहा है लीस्ट, मिनिमम और स्मॉलेस्ट, तो आपको निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं सर, आपने बोला था टाइप्स ऑफ नंबर्स की बात करेंगे। देखो, 2-3 तरह के नंबर आपको पता होने चाहिए। अब मैं बात करूं कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको पता है वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। अच्छा, सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 होता है, और इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होता है। इसके अलावा कोई और इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो एक ही इवन प्राइम नंबर है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा 2, और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2। अगर उसके बाद देखो तो ये ऑड प्राइम नंबर आ जाता है 3, फिर 5। तो ऑड नंबर्स में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है 3। बड़े से बड़ा बता ही नहीं सकते, इनफाइनाइट तक बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा वो, फिर तो बहुत सारे, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बात आती है यहां पे प्राइम नंबर हो गए। अब आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो होते हैं, आप सिंपल सा ये बोल दीजिए कि जो नंबर्स 1 के अलावा, 1 तो पार्ट किसी का भी ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, वो ऐसे नंबर्स जो खुद की टेबल में भी होते हैं और दूसरी टेबल में भी होते हैं, या मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। दो डेफिनेशन। अब जैसे 2 कम्स इन द टेबल ऑफ 2, 1 की टेबल मत बोल देना। 3 की टेबल में आता है, लेकिन 4 कम्स इन द टेबल ऑफ 2 एंड 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो 2 और 4 से डिविजिबल है, मतलब मल्टीपल नंबर से डिविजिबल है, ऐसा भी बोल सकते हो आप। तो कंपोजिट नंबर हो गया 4, 6, 8, 9। ये वो सारे नंबर हैं जो खुद से तो डिविजिबल होते हैं लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड होते हैं, एक्सेप्ट 1। ध्यान रखना, क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें काम में आएगा। तो ये हमने चीजें आपको पहले ही बता दी हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने एचसीएफ और एलसीएम दोनों यहीं कंबाइन कर दिया इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली चीज देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू। सबसे पहले देखो, मेरे पास एक नंबर है पी और एक नंबर है क्यू। पी को मैं देखूं तो पी एक नंबर है 2a² b⁴, और क्यू एक नंबर है दैट इज 20a³ b²। ध्यान से समझना अच्छे से, ठीक है? पहली चीज क्या बोली जाती है, अगर इसके पास ओनली वेरिएबल है तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है, लेकिन अगर इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी है तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसका करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो देखो 2 के फैक्टर्स क्या होते हैं, ओनली 2 ही होता है। ठीक है, a² को a² लिखना, b⁴ को b⁴ लिख देना। क्लियर? इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 2 से डिवाइड, हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना। 2 से डिवाइड किया 10, 2 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर 1 भी लिखा करो, 1 भी लिख लो। इट्स अ गुड हैबिट टू राइट 1 एज वेल। देखो वैसे ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में मिलते हैं, इसलिए मैं 1 वगैरह नहीं लिख रहा था, 1 भी लिख लो, अच्छी बात है। अब यहाँ पे दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, a³ जो वेरिएबल के टर्म्स में है, और b²। देखो अब ध्यान से समझना, एलसीएम और एचसीएफ कभी भूलोगे नहीं। एलसीएम अगर हम बोले और हम बोलते हैं यहाँ पे एचसीएफ, एचसीएफ क्या बोलता है और एलसीएम क्या बोलता है? पहले एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम बोलता है कि इन दोनों में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं या नंबर्स हैं सबको कवर करना है। ठीक है, पहले हम नंबर की बात करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, इसमें नंबर क्या आ रहा है 1 और 1 सेम है तो भी लेना, और डिफरेंट है तो भी लेना है। तो देखो 1 तो मैं लूंगा ही लूंगा, 1 कितनी बार है, एक बार, तो ले लिया। चलो इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 2 बार है। ज्यादा बार किस में आ रहा है, देखो 1 दोनों में आ रहा था, हमने ले लिया। नहीं आता, अगर एक में 1 आता दूसरे में नहीं आता तो भी हम लेते, बट 1 सब में आता है। 2 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें एक बार आ रहा है, इसमें कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो हम 2 बार लेंगे। मैक्सिमम टाइम लेना होता है यहाँ पे, मतलब ज्यादा बार एलसीएम में। अब यहां पे 5 एक बार भी नहीं है, यहां 5 एक बार है। ज्यादा कौन सा है, 0 बड़ा होता है कि 1? यहां पे 0 बार है, नहीं है मतलब 0 बार। यहां पे कितनी बार है, 1 टाइम्स, तो एक बार लेंगे हम, क्योंकि हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, अगर मैं नंबर्स को देखूं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स कौन से हैं, 1, 2 और 5। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज हो रहे हैं, दोनों में, किसी एक में नहीं। तो यहां हमने देखा 1 1 ले लिया, इसमें 2 एक बार, इसमें 2 2 बार, तो ज्यादा बार लेंगे। इसमें 5 0 बार है, नहीं मतलब 0 बार, यहां 5 एक बार, तो एक बार लेंगे। अब ऐसे ही होता है वेरिएबल के साथ। देखो दोनों में अगर वेरिएबल सेम है, ठीक है, अगर इसमें कोई एडिशनल वेरिएबल होता c तो हम c को भी लेते फिर,
तो यहां पे जैसे वेरिएबल देखूं, यहां इसके पास ए, इसके पास ए, दोनों के पास ए है, ए तो आएगा, ठीक है। यहां ए 2 बार है, यहां ए 3 बार है, तो कितनी बार आएगा? 3 बार, ज्यादा टाइम्स। पावर 3 का मतलब 3 बार है, तो ज्यादा बार लेना होता है एलसीएम के केस में। यहां बी, यहां भी बी, बी यहां पे 4 बार, बी यहां पे 2 बार, तो ज्यादा कितना है? 4 बार। अब यहां पे अगर मान लो इसके पास सी होता है, इसके पास सी नहीं होता, तो हम सी भी लेते, बिकॉज यहां पे सी 1 बार होता है और यहां पे सी 0 बार होता है। इन केस यहां मैं सी लिख दूं और यहां सी है नहीं, तो यहां सी 1 बार है, यहां सी 0 बार है, तो सी भी लेते हम, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ए क्यूब बी की पावर 4, ये मेरा एलसीएम हो गया। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या बोलता है? एचसीएफ बोलता है वो ही पार्ट लेना जो दोनों में कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। मतलब जो वेरिएबल इसके पास है, इसके पास है, तो ही यूज करना, वरना मत करना। और पावर यूज करना मिनिमम, या जिसके पास कम वैल्यू हो वो यूज करना है। यहां देखो, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, दोनों के पास कॉमन वाली चीज आती है। एचसीएफ मतलब कॉमन वाली चीज आएंगी, दोनों में कॉमन 1 आ गया। इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास 2 1 बार है, इसके पास 2 2 बार है, मिनिमम क्या है? 1 बार। ध्यान रखना, यहां बोलता था ज्यादा बार लो, यहां बोलता है मिनिमम टाइम लो। यहां 5 0 बार है, यहां 5 1 बार है। अगर दोनों में है ही नहीं, जो चीज दोनों में है वही लेंगे एचसीएफ में। यहां 5 नहीं है, यहां 5 है, तो 5 लेंगे ही नहीं, नहीं लेना है। यहां ए 2 बार है, यहां ए 3 बार है, तो ए 2 बार लेंगे। यहां बी 4 बार है, यहां बी 2 बार है, तो बी कितनी बार लेंगे? 2 बार लेंगे। तो ये हो गया 2a² b² इज द आंसर। समझ में आ चुका होगा आई गेस सबको। अब आप बोलो इस तरह अगर यहां सी होता तो क्या करते? तो एचसीएफ में सी दोनों में नहीं आता, क्योंकि इसके पास सी है, इसके पास सी नहीं है, तो एचसीएफ के केस में सी नहीं आएगा, लेकिन एलसीएम के केस में सी आता। क्लियर है ये? अच्छे समझ में आ गया? तो आई गेस क्लियर हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 92 एंड 510 एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में बोर्ड में पहले 2019 तक बहुत बार पूछा गया है, पिछले कुछ सालों में नहीं आ रहा। चांसेस पूरे पूरे हैं इसके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। प्रूविंग इरेशनल का तो आ ही रहा है, लेकिन यह भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। सबसे पहली चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी है। अच्छा, आपको क्वेश्चन में यह भी दे रखा होता है, रिलेशनशिप भी बोर्ड में खुद दिया जाता है, कई बार नहीं गिवन है तो आपको खुद से लिखना होगा। क्या लिखना होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वही कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा था, ठीक है। वैसे तो गिवन होता है और नहीं होता है तो आपको लिखना होगा, ठीक है। अब 92 के फैक्टर्स करते हैं। 2 46 2 23 23 इज अ प्राइम नंबर, ध्यान रखना, तो ये 1 आ जाएगा। तो 92 के फैक्टर्स क्या हो गए? 92 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। अब 510 की बात करते हैं। 510 की अगर मैं बात करूं तो 510 में 2 से डिवाइड किया 255, ठीक है। 500 का हाफ 250, 10 का हाफ 5। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में क्या है? और नंबर आ गया। तो अब सम ऑफ डिजिट करो तो 3 से डिविजिबल का पता चल जाएगा। तीनों डिजिट का सम 12 आ रहा है, मतलब 3 से डिवाइड होगा। तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं हो रहा, 5 से होगा, क्योंकि 8 + 5 13 होता है, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 17 टाइम्स, 17 का 1 टाइम्स, ठीक है। बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। अब 510 जो है इसको हम क्या लिख लेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अब क्या करें सर? देखो मैंने बोला था एचसीएफ क्या बोलता है, जो दोनों में कॉमन है वही लेना। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, कितनी बार? इसमें 2 बार, इसमें 1 बार, मिनिमम लेना है, तो 2 तो आएगा। और इसमें 23 आ रहा है, इसमें 23 नहीं आ रहा, ऊपर वाले नंबर सारे कवर हो गए। इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 नहीं आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें 17 आ रहा है, इसमें 17 नहीं आ रहा, तो बाकी कुछ भी नहीं आएगा। तो एचसीएफ तो हो गया मेरा 2, ठीक है। क्लियर? अब एलसीएम की बात करते हैं। आप में से कई बच्चे बोलते हैं सर एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे 92 और 510 निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ना, उसी से निकालो फिर, ठीक है। अब देखो एलसीएम का मैंने तरीका बताया था आपको, फिर से समझ लो। दोनों में जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं सारे यूज होंगे। देखो पहला डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, सबसे छोटा नंबर क्या नजर आ रहा है? 1 ले लो।
वन तो दोनों में ही है। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो ज्यादा बार लेते हैं, तो 2 2 बार ले लो। उसके बाद 23 यहाँ पे 1 बार है, यहाँ फिर उससे बड़ा नंबर लेते हैं 3। 3 यहाँ पे 1 बार है, वहां 0 बार है, ऊपर 0 बार है, तो 3 1 बार ले लेंगे। 5 यहाँ पे 1 बार है, 5 ऊपर 0 बार है, 5 ले लेंगे। 17 यहाँ पे 1 बार है, ऊपर 0 बार है, वो ले लेंगे। ऊपर 23 1 बार है, नीचे 0 बार है, तो 1 बार ले लेंगे। जितने डिफरेंट नंबर्स थे वो कवर हो गए, और दोनों में कंपैरिजन करके लेना है, जहां वैल्यू ज्यादा दिखती है उतनी बार लिखना है। ऊपर 2 2 बार था, यहाँ 1 बार था, तो 2 बार ले लिया हमने। यहाँ पे 3 1 बार था, ऊपर 0 बार था, तो 1 ही बार लेंगे। व्हाट द पॉइंट। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या निकालोगे, एलसीएम। ये खुद से कर लेना आप, और फिर आप क्या करोगे, ये रिलेशन करोगे आप, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां तो आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में लिख लोगे क्या, 92 इंटू 510, और इधर एचसीएफ की जगह क्या लिखोगे 2, और एलसीएम की जगह क्या करोगे, ये पूरा नंबर कॉपी करोगे। ठीक है, ये जो पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर किधर आएगा, इधर जो आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे। फिर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ जानी चाहिए, इक्वल। अगर इक्वल आती है तभी वेरीफाई माना जाता है, अदरवाइज नहीं। और इक्वल आती है, अगर इक्वल नहीं आ रही है, इट मींस आपने एलसीएम या एचसीएफ में कुछ गड़बड़ की है, या फिर आपका कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग हो चुका है। गॉट द पॉइंट। तो आई गेस ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखो, ये भी एक क्वेश्चन है जो एमसीक्यू में कई बार पूछा जाता है, लेकिन एमसीक्यू में इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एमसीक्यू में तो क्या होता है, जो ऑप्शंस होते हैं ना उनसे डिवाइड कर दो। जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, द लार्जेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर, क्या वर्ड है, लार्जेस्ट। कीवर्ड पकड़ो, जब भी लार्जेस्ट आ गया तो एचसीएफ निकालना है। मिनिमम स्मॉलेस्ट लीस्ट में एलसीएम, लार्जेस्ट मैक्सिमम हाईएस्ट में एचसीएफ। तो यहां क्या निकालना है मुझे, एचसीएफ। किसका एचसीएफ निकालना है, 70 और 125। लेकिन रुक जाओ, ये रिमाइंडर लीव कर रहा है। एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। एचसीएफ मतलब कि इनसे छोटा नंबर होगा या इनके इक्वल हो सकता है। तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब एक नंबर जो है 70 और 125 को डिवाइड कर रहा है, और रिमाइंडर क्या लीव कर रहा है, रिमाइंडर लीव कर रहा है 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हुआ, एक नंबर जब 70 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर लीव करता है 5। ठीक है, 5 रिमाइंडर लीव करता है, और 125 को डिवाइड करता है तो 8 रिमाइंडर लीव करता है। इसका मतलब वो नंबर इनको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है ना, कंप्लीट डिवाइड करेगा तभी वो एचसीएफ माना जाएगा। तो पहले आप क्या करो, इनका जो भी मेरे रिमाइंडर से उनको माइनस कर दो। तो 70 में से क्या माइनस करोगे, 5, दैट इज 65, और 125 में से क्या माइनस करोगे, 8, तो कितना हो गया, 117। अब इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 65 के फैक्टर्स कर दूं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मुझे याद है, पता है। 1 इंटू 13 5 जा 65, 13 5 जा 65। 117 को अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं होता है 13 9 जा, लेकिन 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसको हम बोलते हैं 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है ये। अब मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो कैसे होता, मैं बता देता हूं इसको सॉल्व करने के बाद। अब दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 1 आ रहा है, उसके बाद इसके पास 5 है, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो नहीं लेंगे हम। इन दोनों के पास 13 है, और मिनिमम लेना है, ऊपर 13 मिनिमम एक बार है, इधर भी मिनिमम एक बार है, तो एक बार तो लेंगे ही लेंगे। तो आंसर कितना हो गया, 13। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में होता और मल्टीपल ऑप्शन होते तो आप इतना सॉल्व नहीं करना पड़ता। आप क्या करते, 70 को 13 से डिवाइड करके देखते, क्या रिमाइंडर 5 आ रहा है, हाँ। लेकिन दोनों नंबर के साथ एक्सपेरिमेंट होना है। 125 को 13 से डिवाइड करते, अगर रिमाइंडर 8 आ रहा है तो ये करेक्ट ऑप्शन है, अदरवाइज ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। क्लियर है ये। तो क्या है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। क्या करना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, तो आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन जो है, कई बार बच्चों को लगता है सर ये क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अरे 2 मार्क्स में पूछा जाता है, बोर्ड में, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड तक में पूछा जा चुका है। अब इसमें क्वेश्चन चेंज हो सकता है, 4 की पावर n की जगह 12 की पावर n हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाए, 15 की पावर n हो जाएगा। अब इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, इट एंड्स विद 0, और कई बार बोलता है एंड्स विद 0 और 5, दोनों में से किसी एक।
तो देखो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है, तो 0 बनाने के लिए चाहिए होता है 2 और 5. A number ends with 0 if it has the multiple factors as 2 and 5. 2 into 5 होता है तभी तो 10 बनता है. अच्छा, कोई नंबर एंड विद 5 कब होगा, जब उसके पास एक 5 हो और एक ऑड नंबर होना कंपलसरी है. अब यहां पे बीच में इवन आ गया तो ये 10 बना देगा, 0 बना देगा. तो इसलिए एक तो 5 होना जरूरी है और 5 के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे ऑड फैक्टर्स होने चाहिए, इवन एक भी फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो यहां के क्वेश्चन के केस में मैं बात करूं तो मैं 0 एंड मतलब कि 2 into 5 को चेक करना है मुझे. तो अपन क्या लिखेंगे, एज फैक्टर्स ऑफ 4. देखो जो नंबर हमें बेस पे दे रखा है उसका फैक्टर निकालने. 4 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 2 into 1. एज फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 2 into 2 into 1. एंड वी नो, ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, वाई भी आता है इसमें लिखा हुआ है ना. एंड वी नो अ नंबर एंड्स विद 0 if it has factors as 2 into 5, but 4 does not have factors 2 into 5. देखो कोई नंबर एंड्स विथ 0 कब होगा, जब 2 into 5 होता है, बट 4 के पास फैक्टर्स नहीं है, 2 into 5 नहीं है, 2 into 2 है. और बोलोगे सर 2 तो है इसके पास. अरे तो 2 होने से कोई मतलब थोड़ी है, 2 होने से कोई मतलब होता है क्या, नहीं. क्योंकि 2 into 5 जब तक नहीं होगा तब तक 10 नहीं बनेगा, जब तक 10 नहीं बनेगा तब तक 0 नहीं बनेगा. सो 4 power n will never ends with 0. बात समझ आ गई, इजी है. 2 मार्क्स में क्या ही तो चाहिए और. क्लियर है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो. चलिए आई गेस ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर्स का क्वेश्चन है. कंपोजिट नंबर आपको मैंने बताया था एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं. देखो फैक्टर्स की फॉर्म में, जैसे 2 के फैक्टर्स देखूं तो 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 into 1, 2 फैक्टर के 1 और 2. लेकिन उसके अलावा एक और फैक्टर भी होता तो ये कंपोजिट माना जाता. ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चे क्या करते हैं, पूरा मल्टीप्लाई वगैरह करके सॉल्व करते हैं. पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है, जो नंबर है मेरा उसको लिखते हैं पहले अपन. 5 into 3 प्लस 7 into 5 into 3 into 1. ये नंबर दिख रहा है, बीच में प्लस है. तो ये 2 टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट एक तरह से हम अलजेब्रा में पढ़ते थे. दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, पहले वो देखो. 5 कॉमन लो तो अंदर क्या बचा, यहां से 3 प्लस यहां से क्या बचा 7 into 3 into 1. इसके पास भी 1 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी लिख दूं 1. अब देखो अभी तो ये नंबर थोड़ा छोटा है, मैं कैलकुलेशन इजीली कर सकता हूं. लेकिन मैं अगर कभी टफ कैलकुलेशन आ जाए तो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मतलब लेंदी हो जाए स्टेप तो नहीं करूंगा. तो मुझे यहाँ पे 3 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं. देखो कैसे, हर एक नंबर के पास फैक्टर 1 होता है. तो एक तो फैक्टर हो गया ये, एक फैक्टर हो गया ये, और तीसरा फैक्टर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये. तो अपन क्या लिखेंगे, एज द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 factors, that is 1, 5 एंड, एक तो 1 है एक 5 है एंड, ये पूरा ब्रैकेट लिख देना. सो इट इज अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कंपोजिट नंबर है. क्लियर है कॉन्सेप्ट, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से. चलो आई गेस ये भी आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं. अब देखिए नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है अपना, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट इरेशनल नंबर. आपको मैं बताऊं ये क्वेश्चन जो है प्रूव इरेशनल √3 √5 2023 2024 2019 2018 2017 2013 14 हर बार मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है. लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये क्वेश्चन पिछले 2 सालों से आ ही रहा है. तो वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से कर लो. एक तो कीवर्ड्स वगैरह बताऊंगा, इसमें अभी कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएगी भी, उसको भी अच्छे से देखना. अभी वर्ड प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वो समझा भी दूंगा कैसे होती हैं.
दूसरा मैंने आपको एचसीएफ इंटू एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया था, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तीसरा 4 टू द पावर n एंड्स विद 0, 2 मार्क्स में वो मिल सकता है और 2 एमसीक्यू मिल सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन प्रूविंग इरेशनल में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये वाला और एक एडिशन में कुछ आता है, सब्ट्रैक्शन में कुछ आता है, वो वाला। पहले इसको डिस्कस करते हैं। हमें क्या प्रूव करना है? रूट 5 इरेशनल है, तो हम पहले इरेशनल को रैशनल लेंगे। लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहली चीज हमने क्या बोली कि एक रैशनल नंबर है। देन रूट 5 हमारा क्या होगा? इक्वल्स टू p बाय q, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम इंटीजर्स। और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अच्छा, इसके लिए रहेगी, मैंने क्या बोला? ये स्टेटमेंट लिखने का अभी आधा नंबर मिल जाता है। आप में से कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें याद ना आए तो इतना सा लिखोगे उसके भी मार्क्स मिलते हैं। वैसे तो अच्छे से पूरा याद ही कर लो। ठीक है, अब दूसरी चीज देखें तो हम यहां पे क्या करेंगे? यहां पे अभी ये रूट के अंदर है तो इरेशनल है, इसको रैशनल बनाने के लिए क्या करें? रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दूं तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? और इधर लिख लूंगा मैं p बाय क्यू का होल स्क्वायर। तो इसको लिख दूंगा 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको लिख दूंगा 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब देखो कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसको नंबर डिवाइड कर सकता है? पी स्क्वायर, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो उसको ही करेगा। तो हम एक काम करेंगे, तो यहां लिखेंगे क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 5। ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। देखो अभी q क्या है? एक इंटीजर है, लेफ्ट साइड में इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर ही होगा। और यहां पे ये जो वैल्यू है लेफ्ट और राइट इक्वल है, मतलब इधर भी इंटीजर है उधर भी इंटीजर। इसका मतलब p स्क्वायर जो है 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम क्या लिखेंगे? एज 5 डिवाइड्स 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है? p स्क्वायर। अरे अगर मान लो किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 5 का, जैसे मैंने लिख दिया 10 का स्क्वायर, अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा ना। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे हम। एज पी स्क्वायर इज 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन इट डिवाइड्स पी ऑल्सो। कौन डिवाइड कर रहा है? 5। 5 किसको डिवाइड करेगा? पी को। अगर p को डिवाइड करेगा 5, देखो आपको पता है क्या p की वैल्यू 10 होगी क्या? अगर p की वैल्यू 10 हुई तो 10 अपॉन 5 क्या हो गया? 2। अगर p की वैल्यू 15 हुई तो 15 अपॉन 5 क्या हो गया? 3। तो हर बार वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिल सकती है, नेगेटिव मिल सकती है। तो इसको हम लेंगे इक्वल टू r, जहां पे r भी क्या है? प्राइम, सॉरी इंटीजर मिल गया मुझे। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो p इक्वल टू क्या हो गया? 5r। अब एक देखो ये इक्वेशन मेरे पास एक थी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे। चाहो तो आप यहां से p की वैल्यू इधर पुट कर लो, या फिर पहले इसकी स्क्वायरिंग करके फिर इधर p स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं। पुट p इक्वल्स टू 5r इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दूं मैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? 5q स्क्वायर इक्वल्स टू 5r का होल स्क्वायर। 5q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? 25r स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 r स्क्वायर। अब बड़ा नंबर न्यूमेरिकल का है आर स्क्वायर के पास, तो डिवाइड भेज दो उधर से, इधर लिख देंगे आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर अपॉन 25। फाइनली कैंसिल आउट करने के बाद क्या बनेगा? q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। फिर से वही स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, कौन सा वाला? एज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट डिवाइड्स q एज वेल। होगा, यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो चलो इसको लिखते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को यहां लिखेंगे हम। एज 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट विल ऑल्सो डिवाइड q। q को ही डिवाइड करेगा।
अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, पी और क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर्स, मतलब पी और क्यू जो है आपस में क्या है, कुछ भी कॉमन नंबर नहीं है, दोनों कॉमनली डिवाइड नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं दोनों प्राइम है, जैसे 4 और 9 आपस में डिवाइड करते हैं क्या, नहीं करते, जबकि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। तो को प्राइम नंबर वही होते हैं जब दो नंबर्स के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत चला गया। P जो है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, Q जो है उसको 5 डिवाइड कर रहा है, तो P और Q दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो हम क्या लिखेंगे, एज 5 डिवाइड्स P and Q, so they are not कोप्राइम numbers. ठीक है, they are not कोप्राइम numbers, so our assumption is wrong. हमारा assumption क्या हो गया, wrong. Statement is contradict. Statement is contradict. Statement क्या हो गया, contradict. Contradict मतलब जो बोल रहे हैं उसका उल्टा. So given number is an irrational number. ठीक है, अच्छे समझ में आ गया, क्लियर कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए, आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है ना, तो बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर करो इसको। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये इससे आसान होता है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है तो ज्यादा अच्छा है, ये इससे ज्यादा आसान होता है। क्वेश्चन क्या है, देखो, हमें प्रूव करना है कि 2 - 5√3 एक इरेशनल है, तो हम इसको अज्यूम करेंगे रैशनल। लेट 2 - 5√3 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, p/q। तो 2 - 5√3 इक्वल्स टू p/q। फिर से वही, वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स, ये आप लिख लेना, q इज नॉट इक्वल टू 0। प्रीवियस क्वेश्चन की कंडीशन सेम कंडीशन फॉलो होगी, ध्यान रखना। अब बात करते हैं, देखो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है वेयर √3 इज इरेशनल, यहां पे √3 इरेशनल है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में √3 को अकेले रखना है, बाकी वैल्यूज को उधर भेजना है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है अलजेब्रा का कि जो भी एडिशन की वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको पहले ट्रांसपोज किया जाए और बाद में फिर मल्टीप्लाई की वैल्यू और डिवाइड की। तो पहले जो है 2 है उसको उधर भेजा जाएगा, तो माइनस का 5√3 तो इधर ही रहेगा। देखो ये साइन माइनस का 5 के पहले तो इधर ही रहेगा, और इसको क्या लिख देंगे, p/q - 2। ठीक है, अब यहां पे माइनस है, हमें तो √3 में चाहिए वैल्यू, तो एक काम करते हैं अपन, इस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, या इसको एक ब्रैकेट में रख दो, पहले ब्रैकेट में रख दें। आपको पता है मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सिर्फ √3 चाहिए, क्या चाहिए, √3। तो √3 को मैं यहां रख देता हूं, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा डिवाइड में, तो 1/-5 हो जाएगा। देखो सुन लो अच्छे से, ये -5 है जो √3 से मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया ना, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, p/q - 2। क्लियर। आप बोले सर इसको एलसीएम लेके सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, अरे टाइम वेस्ट क्यों करें, और आपको एक चीज और बताऊंगा जो आपको इजीली अंडरस्टैंड करेगी इस चीज को। ठीक है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं। अब एक रूल ये बोलता है कि कभी डिनोमिनेटर माइनस नहीं होना चाहिए, तो इस माइनस को ऊपर लिख देना, तो माइनस का 1/5 और ये p/q - 2। अब एक बात बताओ मुझे अच्छे से समझना, आपको क्वेश्चन में दे रखा है ये है, ये जो है √3 लेफ्ट हैंड साइड में, √3 जो है वो इरेशनल है, क्या दे रखा है, √3 एक इरेशनल है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है। और राइट हैंड साइड में अगर मैं देखूं तो माइनस का 1/5 एक रैशनल नंबर है, अरे p/q की फॉर्म में रैशनल है, p/q भी मेरा रैशनल नंबर है, और -2 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 रैशनल नंबर है मेरे पास लेफ्ट, कहां पे, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब भी हमारे पास कभी किसी नंबर में हम देखें तो हमारे पास मल्टीपल रैशनल नंबर्स ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होते हैं, तो फाइनली मुझे यहां से क्या मिलेगा, रैशनल नंबर ही तो मिलेगा। ये तो मेरा इरेशनल है और ये मेरा रैशनल है, इरेशनल कभी रैशनल के इक्वल होता है क्या, तो हम ऐसा लिखेंगे एज, सुन लो स्टेटमेंट खुद से लिखना,
as left hand side shows irrational number and right hand side shows a rational number, and we know irrational number is not equal to rational number, so our assumption is wrong, statement is contradict, given number is irrational number. तो हम क्या लिखेंगे? as LHS shows irrational number, फुल फॉर्म लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है ना, एंड RHS shows rational number, so given, so our assumption is wrong. ये जरूर लिखना, हमारा assumption wrong है पहले, तो our assumption is wrong. Statement is contradict. कई बच्चे बोलते हैं सर contradict मतलब जो हमने सोचा था उसका उल्टा. Statement is contradict, हमने बोला था जो उसका उल्टा ही हो रहा है. Given number is an irrational number. ठीक है, so given number is an irrational number, ऐसे लिख दो. क्लियर? समझ आ गया अच्छे से? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लो. चलिए देखो 10 क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने पास ये क्वेश्चन आता है. इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही देखते ही हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वेयर रूट 6 इरेशनल है. तो पहले तो आप इसको क्या अज्यूम करोगे? वही लेट, फिर से वही क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो है ये एक रैशनल नंबर है, इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, बहुत आसान तरीका बताएंगे, डोंट वरी. अगर ये रैशनल नंबर है तो हम रैशनल नंबर को कैसे अज्यूम करते थे? वही तरीका, p/q. अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रेक होगा, a स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर 2 प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 प्लस 2ab इक्वल्स टू p/q. अब इसमें देखूं मैं तो इन दोनों का सम कितना आया? 5 प्लस 2√6, बिकॉज जब दो रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट सेम ले लो, और 2 × 3 कितना हो गया? 6 p/q. अब इस 5 को एडिशन को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2√6 तो यही रहेगा, p/q माइनस 5 हो जाएगा. ठीक है, अब सर वही वाला, अब √6 के अलावा एक्स्ट्रा नंबर क्या है? 2, उसको डिवाइड में भेज दो तो वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो जाएगा. देखो इसका स्टेटमेंट मैं आगे नहीं लिखूंगा, पिछले क्वेश्चन का ही स्टेटमेंट कॉपी होगा आगे. तो √6 को तो लेफ्ट में रखो और 2 चला गया 1/2 की फॉर्म में. देखो मल्टीप्लाई का उल्टा होता है डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई में था डिवाइड में चला गया, और इसको ब्रैकेट में लिख दो. कई बच्चे बोलते हैं सर ये एलसीएम नहीं लेंगे तो नंबर कटेंगे. बिल्कुल नहीं कटेंगे, क्योंकि रैशनल का ऑपरेशन शो कर रहे हैं हम. तो देखो ये तो मेरा है इरेशनल और ये मेरा है रैशनल, तो वही स्टेटमेंट जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड शोज इरेशनल एंड राइट हैंड साइड शोज रैशनल. तो आवर assumption is wrong, statement is contradict, given number is an irrational number. कितना आसान क्वेश्चन है ना? लग रहा होगा सर कितना टफ लग रहा था अभी तक, तो हम तो कभी ट्राई नहीं कर रहे थे. तो आप ट्राई कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. चलिए, तो आई गेस ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो चुका है. डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो मैंने आपको बोला था कभी भी स्कूल वाला क्वेश्चन आता है या बेल रिंग्स या रेड लाइट ब्लिंक्स, ठीक है, टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन जैसे भी होता है, तो उसमें आपको वो कीवर्ड नहीं मिलता, मिनिमम लीस्ट वाला. मिलता है तो अच्छी बात है, बट नहीं मिलता है. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? आप इसमें एलसीएम निकालोगे. क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? 2 अलार्म्स क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट्स एंड 25 मिनट्स. देखो 2 घड़ियां है हमारे पास, अलार्म घड़ी है, ये तो हर 20 मिनट बाद में बीप करती है, आवाज आती है, और ये हर 25 मिनट बाद में. ठीक है, इफ दे बीप टुगेदर एट 12 नून, देखो आज दिन को 12 बजे दोनों ने एक साथ बीप किया था. ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम कब एक साथ बीप करेंगी? तो देखो ये हर 20 मिनट में बीप करते हैं, ये 25 मिनट में बीप करती है. तो हम निकालेंगे पहले बात तो एलसीएम. एलसीएम निकालने के लिए क्या चाहिए? प्राइम फैक्टर्स. 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 2 × 5, 4 5 जा 20 × 1 भी लिख दो. 25 के 5 5 जा 25. अब मैंने आपको बताया क्या था? एलसीएम के केस में जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाना है. जितने भी डिफरेंट नंबर्स हैं सबको कवर करना है. सबसे छोटा नंबर 1, तो 1 तो लेंगे. 2 ऊपर 2 बार है, नीचे 0 बार है,
तो ध्यान रखना, 2 को कवर करेंगे, एलसीएम में कवर करना होता है। एचसीएफ में कॉमन नंबर लेते हैं। 2 ऊपर 2 बार, नीचे 0 बार, तो 2 2 बार लेंगे। 5 ऊपर 1 बार, 5 नीचे 2 बार, तो 2 बार लेंगे। और कोई डिफरेंट नंबर है क्या? नहीं है, बात खत्म। 4 इंटू 25, बिकॉज ये हो गया 25 और ये 4, 4 इंटू 25 कितना होता है? 100 मिनट। अब देखो, मुझे जब घड़ी में बताना होता है टाइम, तो मैं कभी ऐसे बताता हूँ 12:100। बोला है कभी ऐसे? नहीं बोला है सर। तो जब ऐसे हम बोल ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इसको आवर्स में चेंज करेंगे। एक 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स। तो 100 मिनट को हम क्या बोल सकते हैं? 1 आवर 40 मिनट्स। तो दोनों एक साथ कब बीप करेंगे? 1 घंटे 40 मिनट बाद। हर 1 घंटे 40 मिनट बाद में बीप करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस 1 घंटे 40 मिनट को हम किस में ऐड करवा दें? 12 नून। 12 नून मतलब दिन के 12 बजे, तो 1:40 PM लिख सकते हो आप इसको। दिन के PM जरूर लिखना, 1:40 या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 13:40। इसका मतलब भी तो टाइम वही होता है, ये नून का टाइम हो गया, ये 24 आवर्स की वॉच में हो गया, और ये 12 आवर्स की क्लॉक में हो गया। ठीक है ना? तो हमने ये टाइम PM लिखते ही बता दिया कि दिन को 1:40 पे वापस बीप करेंगी, क्योंकि 12 o'clock में आपको ये टाइम ऐड करना है। 12 के बाद 13 आवर्स होता है या फिर आप इसको बोल सकते हो 12 नून के बाद 1 नून होगा। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्या करना है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। चलिए, आई गेस ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से हमें क्लियर हो चुका है। अब बात आती है नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया सर? 2019। वर्ड प्रॉब्लम इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और मैं फिर बता रहा हूं, देखो जो यहां क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, सारा पेपर वैसा ही मिलने वाला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वैल्यूज कैन बी डिफरेंट। वैल्यूज की तो कोई बात ही नहीं होती सर, वैल्यूज तो कभी भी अलग हो सकती हैं। लेकिन ट्राइंगल्स का चैप्टर हो गया, ऐसे जहां प्रूविंग वाले क्वेश्चन है वहां पे वैल्यूज भी सेम मिलती हैं, वो आपको उस टाइम बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन्स स्टेप ऑफ टुगेदर। देखो मॉर्निंग वॉक में 3 लोग एक साथ चलते हैं। आपने कई बार देखा है कि एक पर्सन जो है वो बड़े बड़े पैर से यूं बहुत स्पीड में चलते हैं, एक धीरे धीरे चलते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स। तो होता क्या है कि एक राउंड सर्किल पे आप राउंड लगाते हो, तो वापस तीनों जने एक साथ कभी मिलेंगे? तो जब भी यहां पे अगर मैं क्वेश्चन को देखूं, पहला पर्सन जो है उसके स्टेप की साइज जो है 3 पर्सन्स स्टेप्स साइज 80 सेंटीमीटर, 85 एंड 90 सेंटीमीटर दे रखा है। 80, 85 और 90 तीनों के स्टेप्स की साइज है ये। क्लियर? अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम? अरे मिनिमम, मिनिमम मींस एलसीएम। खत्म हो गया क्वेश्चन। रील देखी होगी ना, खत्म, टाटा बाय बाय। तो वही वाला सीन इसमें हो गया। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, टाटा हो गया, बाय बाय हो गया। तो ये कीवर्ड्स पकड़ लो। एलसीएम मिल गया हमें। एलसीएम निकालना है किनका? तीनों नंबर्स का। तो इसके फैक्टर्स निकाल दें। 80 के फैक्टर्स अगर आप करो तो 16 5 जा 80 होता है, और 16 को हम कैसे लिखते हैं? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक है, 85 को 17 इंटू 5 होता है 80, और 90 को 18 5 जा 90 होता है ना, तो 18 4 4 इंटू 9, सॉरी 4 नहीं करो, 2 कर दो। 2 इंटू 9 18, 18 5 जा 90, और हर एक नंबर के पास क्या होता है? 1। क्लियर? 9 2 जा 18, 18 5 जा 90। आप वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेना। ये तीनों नंबर हमें मिल गए। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम। अब देखो फिर से वही बात, जितने भी नंबर जो है डिफरेंट है तीनों में, वो सारे नंबर कवर करने हैं। तो सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 1, तो 1 लेंगे। 1 तो एक ही बार है, तो मैक्सिमम एक ही बार है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। उससे बड़ा नंबर है 2। 2 यहां पे आ रहा है 1 2 3 4, यहां पे आ रहा है 0 बार, यहां आ रहा है 1 बार। ज्यादा बार कितनी बार है? 4 बार। 4 बार लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। उससे बड़ा नंबर देखें तो 3। 3 यहां पे 2 बार है,
3 यहां पे 0 बार है, यहां 0 बार है, तो मैक्सिमम कितना बार है? 2 बार। उसके बाद हम बात करते हैं 5। 5 यहां पे एक बार है, यहां एक बार है, यहां भी एक बार, तो मैक्सिमम एक ही बार है। 17 यहां 0 बार है, यहां एक बार है, यहां 0 बार है, तो 17। और कोई डिफरेंट नंबर बच रहा है क्या? चेक कर लो, देखो 1 आया था, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 17 आ गया, सारे नंबर कवर हो गए। तो जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर हैं वो एलसीएम में कवर होते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ अगर इसी का निकालना होता, मान लो इसका मुझे एचसीएफ निकालना होता, तो तीनों में कॉमन दैट इज 5 5 5, और इधर एक बार 5, इसमें एक बार, इसमें एक बार, तो कम से कम वाला ऑप्शन चूज करते, दैट इज एक ही बार 5 लेते हम, एचसीएफ 5 हो जाता। जो तीनों में नंबर कॉमन होगा वही यूज करेंगे एचसीएफ के केस में। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो गया 16, 16 5 जा 80, 80 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 9, इंटू हो गया 17। अब ये कैलकुलेशन आप आराम से घर पे इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना और अपना आंसर चेक करना। किससे? अरे मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना, हम उसमें वेरीफाई कर लेंगे। तो आई होप, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप हमारे इन 10 क्वेश्चन से आपके पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप हो चुका है, जिसको बोलते हैं लास्ट मिनट रिवीजन। तो बस आपको एक ही काम करना है, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपको हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना है, मैथ नर्ड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखते रहिए। चेकआउट कीजिए प्लेलिस्ट को, क्रैश कोर्स जरूर देखिए, पीवाईक्यूज देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए ही बनाई जा रही हैं, फॉर्मूला शीट भी मिलेगी आपको यहाँ पे। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।